क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1 और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है इन फिगर 6.14। ये फिगर आपके बुक में भी गिवन है 6.14, सॉरी नॉट 14, 6.14 फिगर है। क्या कह रहे हैं 6.14 फिगर में लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ये लाइन XY है और ये लाइन MN है, ये इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे और ये पॉइंट क्या है O पॉइंट है। इफ एंगल POY, ये जो POY एंगल है ये एंगल कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। तो हमसे पूछा जा रहा है और एक चीज गिवन है, एंगल POY पता चल गया, एंगल POY 90 डिग्री का है और एंगल A रेशियो एंगल B, इस एंगल का और इस एंगल का रेशियो गिवन है कि वो 2:3 है। आपको फाइंड आउट करना है एंगल C। क्लियर है? क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ये XY लाइन है, ये MN लाइन है और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे। तो लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले टोटल एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले टोटल एंगल्स, अगर इस तरीके से एंगल्स बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पे 1 2 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। ठीक, एक तो कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट एक ये होता है एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट। ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों क्या है, कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हैं और दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री के बराबर है तो ये फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? क्या कहा मैंने सबसे पहले कि एक लाइन के एक पॉइंट पे बनने वाले टोटल एंगल्स ये 180 डिग्री के होंगे, है ना, ये 180 डिग्री के होंगे। अगर इस तरीके से लाइन गिवन है और ये एंगल 1 है और ये एंगल 2, तो ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर इन दोनों का सम ये स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे तो इनका भी सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो कैसा फॉर्मेशन करते हैं, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई। तो इन कॉन्सेप्ट का आप यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री और दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लाइन XY का, ऑन लाइन XY लाइन को देखिए और उस पे बनने वाले एंगल्स को देखिए। O ये पॉइंट है ऑन लाइन XY पे ये पॉइंट O है और यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स हैं, ये 90 डिग्री, ये A और ये B। तो 90 डिग्री प्लस A प्लस B, इन तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस A प्लस B, ये टोटल एंगल जो B पॉइंट के अराउंड इस तरीके से XY लाइन पे बन रहा है, तो ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को आप इधर ले जाएंगे तो एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू आ जाएगी। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। एंगल A और एंगल B कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि एंगल A रेशियो एंगल B, A और B इन दोनों एंगल्स का रेशियो 2:3 है ना। एंगल A रेशियो B क्या है, 2:3 है। तो A की वैल्यू आप लेट कर सकते हैं कि ये 2x है और B की वैल्यू आप मान सकते हैं कि ये 3x है। ठीक है ना,
भाई ये क्या है, ए रेशियो बी है ना, ए रेशियो बी, और तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 2:3 के फॉर्म में गिवन है। तो ए को आपने मान लिया कि ये 2x है, तो बी क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो एंगल ए 2x है, 2x, और एंगल बी क्या है, 3x है। तो ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है यहां से। तो 2x प्लस 3x किसके बराबर हो जाएगा, 5x के बराबर, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 90/5, दैट इज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18, है ना, 18 डिग्रीज। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिग्रीज आ गई। तो 18 डिग्री अगर x की वैल्यू है तो यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 into 18 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 2 जा 36, है ना। उसी तरीके से 3x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 into 18 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 54, है ना, 54 डिग्रीज। ठीक है, ये दोनों डिग्रीज में है। तो a और b की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में हमसे a और b की वैल्यू पूछा नहीं था, लेकिन c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दोनों की वैल्यू जरूरी है। ठीक है, फिर देखिए लाइन, ये mn लाइन देखिए, mn लाइन पे बनने वाले एंगल्स, इस पॉइंट पे इस साइड में बनने वाले एंगल्स कौन है, ये एंगल b है और ये एंगल c है। ठीक है, एंगल b और एंगल c ऑन लाइन mn लाइन पे देखिए दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल b प्लस एंगल c। ठीक है, दो एंगल्स हैं, एंगल b प्लस एंगल c। तो एंगल b और एंगल c दो एंगल्स बन रहे हैं इस लाइन पे, तो ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्रीज के बराबर। और यहां पे क्या रीजन देंगे आप, लीनियर पेयर का, लीनियर पेयर, है ना। ये क्या है, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दो एडजेसेंट एंगल हैं, एंगल बी और एंगल सी। इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री का बराबर होगा, क्योंकि MN क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे एक तरफ बनने वाले ये टोटल एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। और ये अगर 180 डिग्री का है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल किस तरह का फॉर्मेशन करेंगे, अगर उनका सम 180 डिग्री है तो वो फॉर्मेशन करेंगे लीनियर पेयर का। तो एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री का, रीजन क्या है, लीनियर पेयर। एंगल किसकी वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू पता है, दैट इज 54 डिग्री। तो 54 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और एंगल सी की यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्रीज, 180 में से 54 अगर माइनस करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6, क्या बचा है 7, तो यहाँ 2, 126 डिग्रीज। तो एंगल C इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। ठीक है, एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने बोला था, दैट केम आउट टू बी 126 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। दो प्रॉपर्टी का यूज किया, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई में ये तीन एंगल्स हैं, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर हुआ। तो यहां से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि उनका रेशियो गिवन था। ये लाइन MN है, यहाँ पे ये दो एंगल्स बन रहे हैं बी और सी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, इन एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर है। तो ये फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर। उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।